हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल जनपद में स्थित प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखो, जो प्राचीन नैना देवी मंदिर है ये किस जनपद में है, तो यह है नैनीताल में। एक प्रश्न यहाँ पे यही बन जाता है कि प्राचीन नैना देवी मंदिर कहाँ है, तो यह है नैनीताल जनपद में। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था श्री मोतीराम शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जो नैना देवी मंदिर है ये सती बोल सकते हैं माँ या माँ भगवती उमा। तो माँ भगवती उमा को यह मंदिर समर्पित है। और यहाँ पे नैना यानी नयन, तो माता उमा की यहाँ पे आँखों की पूजा यहाँ पे की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भगवती उमा के नेत्रों की पूजा निम्न में से किस मंदिर में की जाती है। तो भगवती उमा के नेत्रों की जो पूजा की जाती है ये की जाती है नैना देवी मंदिर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा अष्टमी के दिन किस मंदिर में मेला लगता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है नैना देवी मंदिर। जो प्राचीन नैना देवी मंदिर है नैनीताल में, यहाँ पर ही नंदा अष्टमी के दिन यहाँ पे मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, श्रीनगर से कुछ दूरी पर स्थित कलियासोड़ में कौन सा मंदिर स्थित है। तो श्रीनगर से कुछ दूरी पर स्थित कलियासोड़ में कौन सा मंदिर है, तो यह है धारी देवी मंदिर। तो माता काली को यह मंदिर समर्पित है, धारी देवी मंदिर। और ये कहाँ है, यह है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में कलियासोड़ में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तीर्थ यात्रियों की रक्षक धारी माँ किस रूप में पूजी जाती है। तो तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है माँ धारी को। और यह किस रूप में पूजी जाती है, तो ये पूजी जाती है माता काली के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कमलेश्वर शिव मंदिर किस जिले में है। तो पुत्रदाता के रूप में यह मंदिर प्रसिद्ध है, कमलेश्वर मंदिर। और यह जो मंदिर है यह है पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल में। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर में भगवान राम ने 1000 कमल फूलों से शिव की पूजा की थी। तो जो कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, यहीं पर ही भगवान राम ने 1000 कमल फूलों से यहाँ पे शिव भगवान की पूजा करी थी, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी कमलेश्वर मंदिर। तो इसी कमलेश्वर मंदिर में भगवान राम ने 1000 कमल फूलों से शिव की पूजा करी थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बैकुंठ चतुर्दशी मेला किस मंदिर से संबंधित है। तो जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला है ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है कमलेश्वर मंदिर में ही। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पुत्रदाता के रूप में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है कमलेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कमलेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो रिपीटेड प्रश्न है। अभी हमने देखा जो कमलेश्वर मंदिर है ये पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में है। और यह पुत्रदाता के रूप में फेमस मंदिर है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे भगवान राम ने 1000 कमल पुष्पों से शिव भगवान की पूजा करी थी, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर में मुख्य रूप से अचला सप्तमी शिवरात्रि बैकुंठ चतुर्दशी उत्सव मनाए जाते हैं। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला हो गए कहाँ पर लगता है, ये लगता है कमलेश्वर मंदिर, जो कहाँ पे है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। तो ये सभी जो आपके हो गए अचला हो गए, सप्तमी हो गए, शिवरात्रि, बैकुंठ चतुर्दशी, तो ये सभी उत्सव मनाए जाते हैं कमलेश्वर मंदिर में, यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में है? तो तुंगनाथ मंदिर है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। तृतीय केदार के रूप में फेमस है तुंगनाथ, और यहाँ पे भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह क्या है? राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा के दृष्टि से। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो राज्य में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है यह है तुंगनाथ। इसकी जो हाइट है यह है समुद्र तल से 3680, तो 3680 मीटर की हाइट पर है तुंगनाथ मंदिर, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे केदारनाथ, केदारनाथ जो है यह है 3584 मीटर की हाइट पर, यह आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन से, तो चारों धामों में तो केदारनाथ मंदिर है। यदि ओवरऑल यहाँ पे राज्य की बात हो रही कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तब सही आंसर होगा तुंगनाथ, यह आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुंगनाथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बिना पूंछ वाले रूंडा चूहे किस मंदिर में पाए जाते हैं? तो बिना पूंछ वाले जो रूंडा चूहे हैं किस मंदिर में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तुंगनाथ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कथन एक है, तुंगनाथ के समीप रावण शिला है। तो रावण शिला जो कहाँ है? ये तुंगनाथ मंदिर के समीप है, बिल्कुल सही है। तुंगनाथ मंदिर कत्तूरी शैली में बना है। तो तुंगनाथ जो मंदिर है यह कत्तूरी शैली में बना है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुंगनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो ये बना है कत्तूरी शैली में। और शिव के भुजाओं यानी हाथ की पूजा तुंगनाथ में होती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुंगनाथ मंदिर किस शिला पर स्थित है? तो तुंगनाथ जो मंदिर है ये चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की पूजा किस मंदिर में की जाती है? तो शीतकाल में जो तुंगनाथ भगवान की पूजा होती है ये होती है मक्कू मठ में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, समुद्र तल से तुंगनाथ मंदिर कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था, जो तुंगनाथ है ये इसकी जो हाइट है समुद्र तल से ये है 3680 मीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केदारनाथ की जो हाइट है वो 3584 है और तुंगनाथ के 3680, ये आपको ध्यान रखना है, हाइट भी इनकी पूछी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तृतीय केदार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो देखो उत्तराखंड में जो पंच केदार हैं, पहला केदार है जो प्रथम केदार है वो है केदारनाथ, द्वितीय आपका मध्यमेश्वरनाथ, तृतीय है तुंगनाथ, चतुर्थ है रुद्रनाथ और पंचम आपका कल्पनाथ है कल्पेश्वरनाथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो तीसरे नंबर की यहाँ पे बात हो रही है तृतीय केदार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध है तुंगनाथ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चौखंबा शिखर पर स्थित मध्यमेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो देखो जो मध्यमेश्वर मंदिर है ये किस पर्वत पर है, तो यह है चौखंबा शिखर। इससे पहले हमने देखा जो तुंगनाथ मंदिर था, तुंगनाथ किस शिखर पर था, तो तुंगनाथ था यहाँ पे किस पे था, चंद्रशिला पर्वत पर। और जो मध्यमेश्वर है यह है चौखंबा शिखर पर। तो यहाँ पे बताना कि किस जनपद में है, तो तुंगनाथ हो गया, मध्यमेश्वर नाथ हो गया और केदारनाथ, ये सभी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पांडव शैली में निर्मित द्वितीय केदार मध्यमेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो देखो जो द्वितीय केदार है यह है मध्यमेश्वर नाथ। तो मध्यमेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है,
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मध्य महेश्वर नाथ, तो मध्य से यानी मध्य भाग, तो यहाँ पे मध्य भाग की पूजा होती है, मध्य यानी नाभि, तो नाभि की पूजा होती है। और यह किस शैली में बना है, तो ये बना है पांडव शैली में, ये आपको ध्यान रखना है। तुंगनाथ हमने देखा तो तुंगनाथ किस शैली में निर्मित था, तुंगनाथ था कत्तूरी शैली में। और मध्य महेश्वर नाथ जो है ये पांडव शैली में निर्मित है। और यहाँ भगवान शिव के यहाँ पे नाभि की पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पितृ तीर्थ एवं चतुर्थ केदार के रूप में किस केदार को जाना जाता है। तो देखो मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में पंच केदार हैं। पहला केदार है केदारनाथ, द्वितीय है मध्य महेश्वर नाथ, तृतीय है तुंगनाथ, चतुर्थ है रुद्रनाथ और पंचम है कल्पेश्वर नाथ। तो जो आपके शुरुआत के हैं, प्रथम केदार हो गए केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर नाथ, ये तीनों तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। और जो आपका रुद्रनाथ हो गया और कल्पेश्वर नाथ, ये दोनों आपके चमोली जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, जनपद भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि पितृ तीर्थ एवं चतुर्थ केदार के रूप में किस केदार को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रुद्रनाथ को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो रुद्रनाथ को जाना जाता है पितृ तीर्थ एवं चतुर्थ केदार के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि में। और यहाँ पे भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है, तो यहाँ पे भगवान शिव के रौद्र मुख यानी मुख की पूजा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा किस मंदिर में की जाती है। तो रुद्रनाथ की जो शीतकालीन पूजा है ये होती है गोपेश्वर मंदिर चमोली में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पंचम केदार कल्पेश्वर कल्पनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है। तो जो पंचम केदार है कल्पेश्वर नाथ, यहाँ पे भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कल्पेश्वर यानी केश यानी जटाओं की पूजा होती है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कल्पनाथ मंदिर के समीप कलेवर कुंड है, तो बिल्कुल सही कथन है। जो कलेवर कुंड है ये कल्पनाथ मंदिर के समीप है, बिल्कुल सही है। कल्पनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा नागर शैली में किया गया है। तो इसका जो निर्माण किसने कराया था, तो पांडवों ने किया था नागर शैली में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और कल्पनाथ के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो यह एकमात्र ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वह एकमात्र मंदिर जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो ये है कल्पेश्वर यानी कल्पनाथ, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस केदार के पुजारी स्थानीय लोग होते हैं। तो ये होते हैं कल्पेश्वर नाथ के यानी कल्पनाथ के, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान पर अप्सरा उर्वशी एवं दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। तो इन्होंने तपस्या करी थी कल्पनाथ में ही, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। कल्पनाथ में ही अप्सरा उर्वशी एवं दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। कल्पनाथ कहाँ है, तो ये आपके चमोली जनपद में है। अगला प्रश्न है हमारा, मानस पुत्री एवं नाग कन्या के रूप में किस देवी को जाना जाता है। तो मानस पुत्री एवं नाग कन्या के रूप में जाना जाता है मनसा देवी को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। मनसा देवी का मंदिर कहाँ है, तो ये आपके हरिद्वार में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मनसा देवी मंदिर किस जनपद में है। तो मनसा देवी का मंदिर आपके हरिद्वार में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर में अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित की गई है। तो किस मंदिर में अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित की गई है, तो ये की गई है मनसा देवी मंदिर में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।